साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं आपको दोस्त और होस्ट कुलदीप सिंह रोहताण छो। साथियों, आप सब हमारा यूट्यूब का माध्यम से बहुत सारा वीडियोस जो हमारा डलिया चैनल वो बहुत पसंद करना चाह, और ख़ासकर एक वीडियो जो मेरे अपना यूट्यूब का माध्यम से डली है, एक ढोल दमाओं की वीडियो डली है मेरी, और जहाँ छोटा बच्चा था, एक 13 साल को बच्चा छो और एक 11 साल को बच्चा छो, प्रवीण और सुजल वहाँ का वो जो ढोल और दमाओं पर छा। हालांकि वो वीडियो मैंने वन शूट करी है, वे वीडियो को उद्देश्य केवल इन चौक कि लगी ढोल और दमाऊ जग बस दिन तो खासकर उत्तराखंड में ढोल और दमाऊ को बहुत बड़ो अहमियत थी, और वो हमारा संस्कृति का अभिन्न हिस्सा छन। तो मैंने वो वीडियो बनाया है और ये वीडियो तो मैंने यूट्यूब में पोस्ट करी। साथियों, मैं तो बताते बहुत हर्ष होने से बहुत खुशी हुई कि वो वीडियो आप अब तक मेरा यूट्यूब का जितना भी वीडियो छन वहाँ में सबसे टॉप की वीडियो च। लगभग आप सभी उन इतना प्यार दे 82,000 व्यू भी वीडियो में आएगी। मैं सभी उन लोगों को आभारी छो जो लोगों ने वीडियो तो देखी और इतना प्यार दिन। जैसे वो छोटा बच्चा भी था और वो छोटा बच्चा इतना अच्छा तरीके से बचाना था। आज ये वीडियो से पहले सुजल और प्रवीण तो याद करने को मेरे कारण ये चाहिए कि आज हम एक यन व्यक्ति तय आप सभी का सामने लाना चाह, और हालांकि उनकी एक वीडियो भी हमारा ये यूट्यूब चैनल में छेच जो हुड़की वाली वीडियो च, और वे तभी आप लोग बहुत प्यार देना छन। तो दगड़ियों, अब फ्रेम में हमदर छन जन कि मैंने बोली कि प्रवीण और सुजल जो बच्चे छन उनका गार्जियन प्रवीण का चचा लगिन और सुजल कुमार जो दमोह पर छा उनका पिता छन हमदड़ी बसंत भाई जी, और हमारी इन ढोल दमाऊ संस्कृति का और जो संभाल रखी जो हमारी यह हुड़की इनका संस्कृति का संवाहक छन और अग्ने लियाना छन ये संस्कृति तय। तो हमदड़ी छन बसंत भाई, और बसंत भाई जी स्वागत भाई जी आपको हमारे ये कार्यक्रम में। नमस्कार भाई साहब, सब लोग तो आपको नमस्कार। मैं आपते सबते प्रणाम कर दूं, और आपते बहुत अच्छा लग लूँ जब आप अपने गढ़वाल को कल्चर देखला, नई पीढ़ी तक देखला। आप नई पीढ़ी तक मतलब हम में निचना कि हमारो ये कल्चर लुप्त हो जो ये चल दे रहो। नई पीढ़ी भी कुछ हम सीखा, कुछ वो हमसे सीखला। जैसे मुझे पता लग कि मतलब हमारा पहाड़ में देवभूमि में देवता कन कै तरह से नच दिन हम पर देवी देवतों तक लुप्त नहीं हुआ सना गया। ये से पहले हम ही बात करें बसंत भाई जी, आपको छोटू से एक परिचय भेजो। जी नमस्कार सर, मैं बसंत लाल, ग्राम सेवा मशोली, पट्टी चरण सिंह, पोस्ट ऑफिस लंगाल मगढ़, जिला पौड़ी गढ़वाल। और मेरो यूथ कम से कम 7-8 साल को कुछ तर्जुआ जियो उड़के को। और ढोल तो हमारे एक मतलब बोल दिन पीढ़ी बटी उगी तो जन के बचपन बटे जन बच्चा एक क्लास में जन ये 4 एप्पल वगैरह लिखो तो वो हमारे वही सीन च वेगा तो हम शुरू बटी छा, परंतु ये तो मैं 8-9 साल बटी नहीं थे शुरू करे मैंने। तो ये बसंत भाई को परिचय छो, और बसंत भाई जी जो को पुराना जो छा उनका वो भी ये विधा में छा ढोल दमाओं की विधा में। तो बसंत भाई अभी हम शुरुआत में छा, और किले ने कि आपका हमारे सामने एक या डौर रखी माफ़ कीजिएगा ये हुड़की जिया, और ये धौसी भी बोले जाती है हुड़की भी। तो किले ना एक शब्द का साथ शुरुआत हो जो, और जो हमारा लोग छन ये जरा एक ताल भेजो, शुरुआती ताल भेजो जो गणेश ताल जैसे हम बोल सकता। जरूर कुलदीप जी, आपकी मन इच्छा पूरी करे जली, और आपका दर्शकों को भी बिल्कुल धन्यवाद। और बसंत भाई खासकर हम अभी आज से आप प्रेरित करना चाहे वीडियो का। आपको एक वीडियो जो हुड़की में जो अपन वीडियो दी जो बहुत प्यार मिली लोगों को में, और लगभग अप्रोक्सीमेट वे पर भी 20-21 हज़ार व्यू वे पर भी छन। तो काफ़ी खुशी होती, और लोग खासकर यूँ ये कल्चर का जो हमारे वो छन वे तय बहुत पसंद करते। शुरुआत हुए जो बसंत भाई। हमारे धुयाल बोलने थे जब सभी पंचनाम देवता 33 कोटि देवी देवता छन यूँ तो नित्य चंदो। ये हमारे थोड़ा से ये चौरास टाइप की बड़ी गोरिया देवता के बोलने गोलू देवता बोलते वे के बीच। हाँ जी। और जो स्टार्टिंग में सृष्टि को निरंकार बोल दिन जाते वे एक धुयाल चिया
तो जब भी ढोल दमाओ और डौर थाली और ये धौसी की आवाज़ बजी तो हृदय में एक अलग ही कंपन उत्पन्न हो जांदो और सारा शरीर में एक अलग ही रसायन उत्पन्न होने लग जांदिन। दरअसल ढोल और दमा बसंत भाई, हम शुरुआत से बात कर ला। सबसे पहली आपकी यात्रा, आपका जो पुरख छा और वे का बाद आपन कन मग काम शुरू करी। कुलदीप जी इन हुई कि मैंने सोचे कि हमारे सभी जो धौसी बजन हुड़की बजन लुक तो है बहुत दिक्कत पड़ है। क्या देवी देवता ने चोण का वास्ता ठेठ कनाट से जान पड़ो, कहीं टीरी जान पड़ो। पौड़ी में हमारे एक बहुत हमारे एरिया में नहीं रह छा। तो मैंने जखन कक जाते कह देर थकुली बजाय पहले स्टार्टिंग में हेल्पर को काम करना पड़ो। हेल्पर को काम करने का वजह से उन से विद्या सीखे गया। विद्या कोई घोटी तक पिलवाने बोलनी चाहिए, आत्मज्ञान तो होना बहुत ज़रूरी है। जब अब मैंने सीखी तब स्टार्टिंग में पहले एक अपना घर बैठे स्टार्ट करी कि मैं ये काम तो कर सकूँ कि नहीं कर सकूँ। तब फिर मैंने ये वहाँ सिद्धि ले भाई भैरवनाथ की सिद्धि भी रहे। तब भैरवनाथ की वेगी, निरंकार देवता की वेगी, गौरिया देवता की वेगी, कच्चा देवता की वेगी, नरसिंह गुरिल डोंडिया भैरों सभी तो यूँ की सिद्धि सीखी, यूँ का जागर सीखिन। फिर वो तक घर पर ट्राई मारी नहीं कि कहीं गए पहले घर पर ट्राई मारने के बाद पता लगी कि मैं आज ये काम तो कर सकूँ। तब मैं फिर इना उना यूँ जागर में जान लगी। बिल्कुल बसंत भाई जी। और यह सबसे पहले बताया कि धौसी चिया जो यू क्या को प्रतीक यो मान्य तो इन चीज़ शिव जी कुछ कि जब शिव डमरू को छोटो रूप देते हुड़की बोले जन धौसी बोले जन ये जे पर छेद बत दिखे जल आपते। अच्छा। ये पर ये शिव का त्रिशूल पर खर्च हो। तो ये जो शिव को आज सूरज की पूर्व से आज चंद्र की सूरज और चंद्र की पूर्ण हाँ। मतलब ये जो एक बार हम चाहना क्या कि हम ये का पार्ट्सों की बात करें, ये का भाकी की चन के ये बेसिक नॉलेज भी हम देना चाहना चाह लोगों कुलदीप जन कि जन इस सुबेर को ज़्यादा सूर्य बोल दिन इस एक नौ सूरज नाम की पूर्ण बोल दिन संस्कृत में आ जाए थोड़ा। आज चंद्र ये रात की ये तौल रहेगी, ये चंद्र में आएगी। ठीक है मतलब जन की एक तरफ सूरज की रोशनी पड़ी तो वो चीज चंद्र सूर्य वेगी छः गाछा ये पर एक छन मतलब गाछा को मतलब जो इच्छे पर छः छन। हाँ ये लगे छन 1 2 3 4 5 6 छन 6 दुने 12 बयाल थमन बोली चीज। जी हाँ जी बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी नॉलेज और जन की और यू नॉलेज लेने जन बसंत भाई ने बात करी कि यू नॉलेज लेने का वास्ता लगातार आप तय निरंतर तपण पढ़ लो और ये विद्या तय साधन पढ़ लो। एक बात और बता दूँ मैं आप तय बसंत भाई जो हमारा बसंत भाई जी छन यू एक अच्छी खासी नौकरी पर अच्छा अमृतसर में रहना चाह वो सेटल चाह। लेकिन उन सोची यार एक समय पर उन सोची कि हमारी ये विद्या तय किले ना कि मैं ये विद्या लेते किले को सीखना चाहो पर धीरे धीरे निरंतर सीखना चाह। उनका जो पिताजी चाह या उनका जो दादी चाह वो तो ढोल दमाओं का बहुत सली चाह। उनका बारे में भी हम बात कर ला कि उनका पिताजी उनका बारे में और उनका जो गुरु चाह ना जो ढोल दमाओं का बहुत बड़ा हमारा सली भेन और जो विद्वान प्रकांड विद्वान भेन उनकी अलग ही ख्याति है हमारा पूरा क्षेत्र में। बसंत भाई की मैं बात करूँ चाहो तो एक नौकरी भी कर चाह और लगभग बसंत भाई नौकरी की बात करना चाहूँ कि वो अपने आप कथा साल से पहले अपन नौकरी करी। सर 21 साल जॉब कर मैंने 21 साल नौकरी करने के बाद बहुत सी नौकरी में लेकिन अब विद्या भी देखी हम लुक तो होने लगी। तो हम अपुर विद्या में पूरा फोकस ये चीज़ पर दे कि अपुर विद्या नहीं और ऑन यदि हम ये काम तो छोड़ने की कोशिश करने लग जाला तो ना हमारा बच्चा छन जो भी उन भी पीछे नहीं हटने लग जाए। तो हम चाहना कि जत्थे भी नया बच्चा भी छन ये मन जरूर अपना विद्या ते ना छोड़न वो वहाँ पर ध्यान देन कि सबसे इस चीज़ इन कि भगवान को आशीर्वाद हम पर इन कि हम जब का कि दुनिया बजना कि नबत बजना तो देवता जब प्रकट हो तो हम तेन लगत कि बिल्कुल हमारे हृदय में ही चीज़ क्या। तो इन शक्ति देवी देवताओं से और सच्चा मानना सच्चा दिवस अगर कोई काम करो तो ये सफल भी होंगे और बहुत अच्छी बात हुई। बिल्कुल बसंत भाई आपका जो एक एक शब्द निकलना चाहिए मेरे शरीर में भी बिल्कुल एक करंट उत्पन्न होना चाहिए कि 21 साल नौकरी करने के बाद वे का बाद आप एक सेटल समझ लिया आप अच्छी खासी एक नौकरी चाहिए बसंत भाई जी की। लेकिन वे एक बाद शिफ्ट हुए एक काम की तरफ। अच्छा बसंत भाई शिफ्ट केवल हम संस्कृति की बात करता क्या आप जन आप यही तरफ शिफ्ट हुए देखा मैं ये मन सो कि हम संस्कृति बचौला तो बचौला लेकिन परिवार नहीं पले सकूँ क्या आप जो विद्या अब यही विद्या पकड़ी अपन यहाँ में अवसर कथा छन मतलब खासकर आर्थिक अवसर जो आर्थिक देखो इन साल की मैं वही भगवान भैरवनाथ की कृपा से लगातार बिजी रहूँ ये काम में। अभी मैंने बोल मेरे प्रोग्राम एक सतपुली में और परसी मंगलवार होते मैं कल जी खाल में छो ये मुहड़ी के माध्यम से। तो
आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी चनी है वहाँ। मतलब देखो अगर आदमी एक सिर्फ लोग कला ही बचाने का चक्कर में अगर वे घर को स्थिति नहीं ढंग से नहीं चलेली तो वो का बच्चा डूल जला। पर लेकिन भगवान को इन आशीर्वाद से कि ये चीज़ में सब चीज़ को भरपूर च बरगत बिच पैसा बिच और इज्जत बिच और मान बिच सम्मान बिच। बहुत बड़ी बात। और हमारी लोक संस्कृति का बहुत बड़ा एक विद्वान छन हमारे सामने बैठे छन। तो बसंत भाई जी आपन भैरव नाथ जी को नाम ले तो एक थोड़ा सा हम चाहना चाह कि किला ना कि एक बीच में फिर एक भैरव या अन्य कोई भी आपते जो लगन जो उपयुक्त जो जागर या अन्य कोई छोटी सी एक प्रस्तुति। जी 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 जरूर कला सर। आदि संग्रे बाबा चंडनाथ भैरव प्रचंडनाथ भैरव कालनाथ भैरव कंकालनाथ भैरव तुमको करो महादेव संग्रे बाबा। लल्लूदास का लल्लवाणी भैरव डुबरीनाथ का भैरव तुमको करो महादेव संग बाबा। आदि संग मामू महादेव का कैलाश में मामी पार्वती के कैलाश में करूँ तुमको करो महादेव संग रे बाबा। चंड भैरव प्रचंड भैरव कालनाथ भैरव कंकालनाथ भैरव तुमको करो महादेव संग। सदानंद भैरव तुमको बटुका भैरव तुमको करो महादेव संग रे बाबा। सो लागो महाबली भैरव तेरा महामू का कैलाश पर ये मामू का कैलाश पर रोंदू भैरव तेरो बोलो जब मामू जो महादेवा भैरव। मामू चा महादेवा भैरव तेरी जब महामी जो पार्वती। एक दिन समा में पार्वती बोलने लगी महादेव का वास्ता महादेव जी तुम रो नापरी समाधि माँ बाबा। महादेव ला के काम करेले बला अपने बदन पर एक मैल को गोला बने छो। मैल का गोला सन बने की वे गोला को बीज को नौ नामकरण कैर्याले बाबा। बीज को नामकरण रखे बाबा जब कलवर को जो बीजा कलवर को बीज रखिए पार्वती सना बोली पार्वती ये सना पर पल्लू परे बांध्याला पार्वती। पहली चोटा मारी ऊन बाबा वेगे वाला दूध नारा सिंह। पहली चोट में दूध की धार निकली दूध नार सिंह पैदा होगे। दूसरी चोट मारी रक्ति नार सिंह रक्त की धार में रक्ति नार सिंह पैदा होगे। शक्ति नार पैदा हुए न बले बाबा। जी कुलदीप जी यकबटिन भैरवनाथ की कथा आगे बढ़ दी बहुत लंबी कथा च अगर हम समय इतना नीचे जैसे कि हम पहुँचते बहुत आगे पहुँचा। कुल बसंत भाई जी ने एक भैरव को जागर सुने और जागर बसंत भाई जी जागर की जो विधा थी जागर की विधा जी एक इंद्र विधा थी लिखित का की नहीं आप मूवी शायद जो जागर की विधा है वो लिखित कके बटिन नहीं है वो आपन लोक परंपरा जी है बिल्कुल लोक परंपरा एक दूसरे से सुनी जी 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 और एक दूसरे से सुनने के बाद जब आपन यू चीज याद करीन तो वे के बाद आप इसे परफॉर्म करना चाहते जी जी। बस ये का अलावा हम ये चाहना चाह बसंत भाई जी की जो हमारी ये दौर खासकर जो हमारा आप हुड़की का आप मतलब आप हुड़की का मुखिया जो लोक कलाकार साहब हुड़की तक बचना चाहते जी जी जी। तो हुड़की में ये के अलावा भैरव जागर और अन्य को जागर ये का माध्यम से आप मतलब जो प्रस्तुति देना आप जी कुलदीप जी इन ये माँ भैरवनाथ डोंडिया नारसिंह च और कच्चे देवता च गोरिया देवता च कलवा च भगवती गढ़ देवी च माता महाकाली को भी मामा अच्छा अरे निरंकार हो भी मतलब ये चूंकि मैं जब तक मैं अभी समझ में है तो जितना भी जो शिव जी का जो गण है ना जो शिव जी का रूप ही समझ सकता है कि अपन जो भी देवताओं को नौ ले जो भी वो सारा शिव जी का ही
अंश छन तो शिव जी क्या मैं यन मान सकूं कि जो शिव जी का गाना छन उनकी ज्यादा यामा ये जी ढोलकी का माध्यम से उनकी प्रस्तुति ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी च कि जब मार सतीन राजा दक्ष का हवन में फाल मार छे कनखल में हरिद्वार गगने पड़ दो तो महादेव बड़ा क्रोध हुए छा उनका 4 गण भेजा छा जिद में गए छे सती खैर क्यों ते मतलब न्यूत नहीं दी छो तो जिद में जाने के कारण से 4 गण तभी भेजा छा जब सतीन हवन फाल मार दिन तो महादेव की बोल दिन परंपरा में जो सुनते आए हम कि 52 लड़की जटा छे 52 लड़को मतलब जो अलग अलग हाँ अलग अलग बना देने जी हाँ क्या की जटा छे 52 लड़की महादेव की भगवान शिव की हाँ तो उन जवाब एक जट्टा सिर्फ एक जट्टा तो पर्वत पर फेंकी छे तो एक वीर भरतनाथ बोल देते कालनाथ भैरव बोल दिन वो पैदा हुए तो वे ने बोले मैं अकेले नहीं जान किले कि राजा दक्ष जो छो विष्णु भगवान को भगत ब्रह्मा को पुत्र जो हाँ तो उन कालनाथ भैरव ते बंदी बना रास्ता में वहाँ तो माता माँ खाली ज़्यादा बोला हम कि लोहा का सांगुला चपंद हो जाए बात सांगुला चपंद हो जाए घोड़ सांगुला चपंद हो जाए तो माता महाकालीन चपाया छो और तब भैरव तक खोली छो तब राजा दक्ष का हवन में गए छो तो राजा दक्ष की हवन व्यंग मतलब जो भंकर छो तो इस जत का भी हमारे शिव का है ना भैरव नरसिंह कच्चा डोंडिया सभी वो मना जो शिव जी का जत गान से जी हाँ बिल्कुल और जो विष्णु भगवान जी का है ना वर्मा जी का है ना यो तो ढोल दमाओ से वो वर्ण करे जन तो किला कि हम इंडोर में भीतर कमरा में एक शूट करना छा तो ढोल दमाओ की प्रस्तुति बिल्कुल हम आगने भविष्य में और हमारे सौभाग्य छे कि जी बसंत भाई का जो बड़ा भाई जी छन साधन भाई जी भी वो भी ढोल और दमाओ का खासकर ढोल दमाओ का बहुत प्रख्यात प्रकांड विद्वान छन वो भी और हम लोगों की जो हमारे गाँव च हमारे मुसुली गाँव च हम तो बहुत गौरवान्वित फील होंदू कि हमारा बीच में लोग भी छन बसंत भाई जन लोग साधन भाई जन लोग और खास करके लेके ढोल और दमाओ और हम ये धौसी की बात ही करदा कि यदि हम खासकर हम जो गढ़वाली लोग छा खासकर जो गढ़वाली और हमारे कुमाऊनी पहाड़ की बात करूँ मैं ये तो क्षेत्र में बटन ठीक नहीं तो हमारे जो सब कुछ निकल दो वो हमारी जो संस्कृति निकल दी वो ढोल दमाओ और ये धौसी बटी निकल दी ये का सिवाय हमारा संस्कृति को मतलब कोई संस्कृति को हम कल्पना भी नहीं कर सकता यूँ कभी ना। बसंत भाई आप एक और बात जन चर्चा अगने बढ़नी चाहिए तो अपन बात करी कि ये माँ शिव की शिवों का गण का ज़्यादा स्तुति होती थोड़ा सी अगर हम चाहना चाहे कि कोई जन आपन बोले कि माँ काली को या माँ वे सब तो थोड़ा सी अगर वो प्रस्तुति भी दी जो थोड़ा सूक्ष्म सी मैं चलो कि हम नहीं चाहना चाहे कि हम वीडियो देता लंबू कर लिया कि आपकी जो और बात भी छन जो आप हमारे दर्शकों तक बताना चाहें वो छुटून तो हम चाहना चाहे कि कोई छोटी सी एक प्रस्तुति खासकर जो माँ काली को आप वर्णन करना चाहे वे माँ कोई माता महाकाली चंडकाली प्रचंडकाली भद्रकाली महाकाली लोहारी मसाणी तुमको करो मारे संग बाबा प्रचंड मसाण पिंगला बाण तो सादे छेला बाण सादे बिछेला बाण सादे सागर ताल की समया सादे नकवा घाट को बाण सादे बिछवा घाट को मसाण सादे भगवती माता जय कड़ा टिकड़ा खिचड़े खाने वाले भगवती तुमको करो मैं जागृति माता भद्रकाली महाकाली लोहारी मसाणी तुमको आदे संग बोले माता मेरे माता मा कालिया काली अबे तारे प्यारो चमक काली अबे देवी नारायणी मेरी देवी नारायणी देवी हे इंगलावती च माता पिंगलावती नरो की नारायणी छे तो देवतों की दे जाना ए काली रूप धारण जो काली रूप धारण चंडी रूप धारण जो चंडी रूप धारण हाँ सतो की सारा दक्ष तो देवतों की दे जाना जी कुलदीप जी बहुत शॉर्ट में बताया मैंने आपसे कि भगवती को अलग अलग रूप है ना माता महाकाली को अलग नवरात्रों को अलग 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 रूप छन भगवती का 52 रूप छन जग जग भैरव पोला जग जग भगवती वाली वक वक भैरव को तो बहुत
जब यू खासकर यू जब यू ताल दे बसंत भाई हम चल कि ये ताल में हम एक थोड़ा सी और अच्छू वीडियो आप एक और अच्छू जागर प्रस्तुत कर ला धीरे धीरे के लगे बसंत भाई अब एक समय यन बिछो जब आप अभी 40 आपकी जो एज अभी एज की चनी बसंत भाई मेरे 44 पर पहुँच गया। मतलब आप अप्रोक्स अभी 40 और 50 के बीच एक युवा ही मान सकता हम आपते आप अभी एक ये दौर भी चलू कि हमारी ये जो लोक कला लोक संस्कृति ची वो बहुत खतरा में भी जब नई पीढ़ी अब ये तो कनमा एक तो कक न कक शर्म भी बातें मैं मान सकता हूँ कि लोग आपकी ये काम करने में भी तो क्या अब आप अभी तक तो आप तक तो चनी चाहिए परंपरा लेकिन क्या भविष्य में आप देखना चाहे कि जो ऑन पीढ़ी ची क्या ये काम तय कर ली। देखो जी मेरे आने वाली पीढ़ी तक ये निवेदन च कि वो बच्चा इन चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देवन सीखने की कोशिश करूँ। मैं नहीं बोल मैं इसका जानकार चाहूँ थोड़ा मैं मुझसे कौन कुछ किताब का माध्यम से कुछ कई पुराणों का माध्यम से सीखूँ जक आजकल थोड़ा इन दिक्कत हुई कि सब नेटवर्क है फोन पर व्यस्त हो गए कहीं जागर हो तो कोई देखूँ जानू नहीं अगर वो बच्चा वक्त जौन सीखूँ वो तो यहाँ को पता लगू क्योंकि ये चीज़ का वास्ता एक शक्ति जरूर अपना शरीर में होना चाहिए कई पर कई किस्म को देवता दो कोई चंड प्रचंड देवता दो तो वे तो साधन का वास्ता वो किन किस्म की चाल मंग दो वे की चाल की भी पता होना चाहिए अगर उन चाल मंगनू अगर घड़ते पता नहीं कि मैं चालों को पता नहीं तो वो जो फंसन बहुत मुश्किल बहुत दिक्कत पड़ जाती घातिक हो जाती ये चीज़। बिल्कुल और बसंत भाई जी चाल की बात करना चाहें दरअसल थोड़ा बहुत हम एक इंदिरा आप लोगों ने अभी तक बहुत कार्यक्रम देखे हैं वाला धौसी का जो हुड़की का जो वादक्षण लेकिन हम चूँकि बसंत भाई जी वो चाल की बात करना चाहें कि एक अभी हम एक इंदिरा कलाकार दड़ी छा जो इंदिरा जो देवता हमारे चूँकि हम पहाड़ में छा उत्तराखंड में छा तो उत्तराखंड में देवी देवता और जो हमारा अवतरण होने को जो चलती छन वो विधा अब वो चीज़ अभी भी चलती छन और बसंत भाई जी वो तय सदन का वास्ता या वो तय कना वास्ता वो करता ही दिन तो बसंत भाई जी अब धीरे धीरे हम अगने बढ़ना चाह बात आपन युवाओं से बात करी एक यू भी प्रश्न यू कि आपन बात करी युवा आपन बोली कि आर्थिक रूप से भी लोग अब हम मैं अकेले आपन आप बात करी कि मैं भाई कमानो भी यही माध्यम से चाह तो युवा यन भी कर सकती ये तो भाई मैं ये तो एज सीखना मतलब पार्ट टाइम काम ये तो भी सीखना जरूरी है। जी बहुत जरूरी है सीखने भी चाहूँ और मैं बोल दूँ कि कलाकार की जो भी ये काम तय कर दो कि कदर भी होना चाहिए बेकदर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले लोग तो कुलदीप जी ले होने काम कि आदमी बोल दो यार ये काम तो मैं कर लूँ लेकिन मेरी ये कदर नहीं चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न सबसे बड़ा विषय और बसंत बाजी आप खुल के ये पर बात करा कि कुलदीप जी की जब तक कई कलाकार को कई पुजारी को कई ढोल वादक को या कई डोंरा वादक को हम सामान निकला बेसामानिक तरह से रख लाते तो वो आने वाली पीढ़ी ने सोचनी कि यार ये मतलब कोई अच्छी वो सामान नहीं मिल दो नौकरी करना चाहिए बढ़ना धोना चाहिए पर लेकिन ये काम करने के लिए नहीं चाहिए कि इन तो छेंच की सामान मिलना चाहिए यही चीज़ की इज्जत मैंने बहुत जरूरी है जो आने वाली पीढ़ी तक मेरी निवेदन है कि काम बहुत अच्छा है सामान भी बहुत अच्छा कर आज सामान्य तो देखो ऐसा है आर्थिक रूप से हाँ कि आदमी अगर अच्छो काम कर लो तो वे को अच्छो न लो और भाई गलत काम कर लो क्या जब तक ढंग से नहीं पूछ जान लो ढंग से नहीं नचाए जान लो तो वे तब लोग मतलब गाली खाने तो ये कि भाई आने वाली पीढ़ी मेरे वो कि ये काम जरूर ध्यान दिया लुप्त नहीं होता पर काम जन की मैंने बोली आप तक कि हम एक एक बात पर एक एक पॉइंट पर हम बात करा सम्मान की बसंत बहन बात करी हम फेसबुक यूट्यूब अन्य माध्यमों से लोक कला की बहुत बड़ी बड़ी बात करता ढोल दमाऊ तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता लेकिन असल में जब मूवी चीज़ तक विकसित होने को हम तक टाइम देना चाहूँ जब मूवी लोक कला ते फलन फूल होते हम जब पानी डाल वम हम दरअसल चूक जाता तो बिल्कुल बसंत भाई ने और मैं भी वो बात से एग्री कर दूँ कि जो हमारा लोक कलाकार छन जो ये का वादक छन ऊँ तय वे रूप में सम्मान मिन बहुत जरूरी है नतर वो हमारा एक शब्द में सीधो प्रयोग कर लो बसंत भाई ठेकेदार को नहीं क्या को संस्कृति को बचाने को ठेकेदार क्या को ठेका नहीं लियूँ आप चला तो ये भी नहीं कि हम ये बात भी नहीं करना कि आपकी अगर ऑन वाली पीढ़ी बाय द वे नीचा लिखी हुआ नहीं सीखू तो हम बात कर सकते बसंत भाई कर सकते मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता पर लेकिन इन की यदि इन चीज़ों को अगर मेरे बच्चा तो पता है कि मेरे पिताजी को अच्छा सामान होना सामान तो मैंने चाहिए काफ़ी इज्जत मिल लगी इनसे तो वो बच्चा ज़रूर कर लो कि हाँ यार ये चीज़ बाकी जब का बच्चा ये पर ध्यान दो थोड़ा मैं नहीं बोल कि पर काम काज बहुत ज़रूरी है पर लेकिन 1-1.5 घंटा का अगर थोड़ा सी क्या बड़ी सीखने की कोशिश करो काफ़ी अगर कई चीज़ों को
जन देवी देवतों को पिता को नौ नहीं चाहिए तो आजकल तो सब गूगल बताने लगे कि फलाना चीज़ वो एक होते सर्च मारी आजकल तो आसान है बसंत भाई, आपके टाइम से जो आपके दादा पिता जो जागर हम तो बोलना पड़ वे की ढोल हम तक करना पड़ पर लेकिन बाकी सच्चापन जो सच्चो जो मतलब उस नेट बताया तो आजकल सब बहुत पढ़े लिखे बच्चे बिल्कुल। एक बड़ो प्रश्न ये कि जन्म जागर बोल देता, जागर जन्म बोल चा वहाँ माँ जो जागर की ढोल च ढोल आप ते स्वयं बनाना पड़ती, आप ते कथा पता नहीं जानी कथा पता होना चाहिए देखा जाए कि कुलदेवी जन अब किताब से तो किताब का को हम ते आप वेगा हिसाब से ढोल आप बनाना पड़ती और देवताओं को वर्ण की मतलब क्या देवता को बाबा ना किसी तो ढोल में निकलना पड़ हमते ये हम तक बोलना पड़ बिल्कुल। और जन की साथियों आप देखना चाह कि बसंत भाई जी बिल्कुल लगातार आप जो ज्ञान से ये विधा माँ जो लगातार निरंतर प्रयास रचन और उनको जो ये 7-8 साल बटिन पिछला 8 साल मानी चला 8-9 साल मानी चला तो 9 साल बटिन लगातार ये विधा में लगे छन और निरंतर मैं हूँ तो देखने में मिला कि मेरा सौभाग्य है कि वो मेरा गांव का निवासी छन और मैं लगातार उनकी। और एक बात और बता दूँ मैं जन की बसंत भाई जी ने बोली कि मैंने 21 साल नौकरी करी और वही 21 साल नौकरी के बाद मैं यही विधा में आयूँ तो अगर संस्कृति अगर ये भी विधा में पैसा नहीं होंदू तो उनकी स्थिति डाउन गिरनी चाहिए आर्थिक स्थिति जब आदमी में पैसा नहीं तो वो कन माफ होता उठा सकते एक स्तर हमेशा गिल्लू। लेकिन मैं वहाँ को स्वयं साक्ष्य छो कि जय दिन बैठे बसंत भाई शायद ई विधत है पकड़ी बोलूँ और जन की उन बोले कि भैरव बाबा की कृपा रहे ऊपर है निरंतर बसंत भाई आपका मैं इन बोल सकूँ कि इस तरह में बहुत वृद्धि हुई। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी बहुत वृद्धि हुए और भगवान को इन आशीर्वाद से कि भरपूर ही छो मतलब मैं इन कोई दिक्कत नहीं चाहिए जैसे कि इन कभी इन दिक्कत नहीं पड़ी कि बोल की कन ये परसों किराए का खबड़ी बोलूँ ये इन कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार बात थोड़ा सी पिछले हटी तक बात कर हम आपका पिछले पीढ़ी की बात कर ला आपका जो पिताजी छा आपका जो पिताजी और एक मैं आप जो ताऊ जी छा महफल दास जी आपका पिताजी आदरणीय स्वर्गीय श्री शेरुदास जी उनको छा तो मैं चाहूँ छो कि एक बार आप पुरखों तभी याद करा और क्या हिसाब से उनको ढोल और दमाओं में योगदान रहे। देखो जी यूँ तो खैर ज़्यादा हम बोल रहा तो बहुत कम च उन्हें बारे में बताना क्योंकि वो शायद मेरे हिसाब से चरण सिंह का पट्टी में आप एक बार परिचय भी दे सकते पिताजी को। और हाँ मेरे पिताजी जी नाम श्री शेरुदास जी स्वर्गीय और मेरे बुढ़ा जी छा ढोल वादक छा जो महफल दास जी वो एक टाइम का शायद वो मेरे ख्याल 2-3 क्लास पढ़े छाओ महाभारत को बहुत अच्छु ज्ञान छो शायद कि इन आवाज़ अभी क्या कि हुए भी नहीं बोली न बोली शायद हाँ तो बहुत अच्छा जानकारी छे हूँ तो यहाँ के ढोल सागर का वहाँ ज़्यादा हम मतलब इन बोल सकता कि खैर सम्राट में नहीं बोल सकूँ पर कि मतलब हमारे गांव का हिसाब से चरण सिंह का हिसाब से शायद इनको दास सम्राट बोलने में कोई बड़ी बात मतलब कोई इन मतलब किले के ऊपर इन चीज़ को सामान्य तक मिली नहीं कहते नहीं मिली। एक बार मैं फिर बसंत भाई तो रुकूँ दरअसल बसंत भाई फिर से विधि जोड़ना चाहूँ कि पुराना जो लोग छा अब का लोग मैं किले बसंत भाई अब थोड़ा स्थिति में बदलाव आई बसंत भाई अब थोड़ा स्थिति जी 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 आप फिर से आप बात तो उन लोगों मतलब 9 दिन को भारत वंश महाभारत 9 दिन 9 रात को जी जी हाँ आज की डेट में 9 दिन एक ही आदमी 2 आदमी 9 दिन 9 रात नहीं खींच सकते हाँ पर लेकिन वो खींची कर छा लगातार ऊपर न टीवी होन्छ न फोन हुन्छ जागर चना ढोलदोमा चना छन् मन्नाण लग्यो छ कभी गैंडा को खेल होनो छ कभी अर्जुन नचनो छ तो कभी अभिचंद नचनो छ तो कभी माता द्रौपदी नचनी छ मतलब 5-5 मिनट 10 मिनट को रेस्ट मिलता हूँ लोग तो साथियों अब हम एक और वाद्य यंत्र यखम आएगी हमारे सामने तो हुड़की तो छई है साथ साथ अब हम यम दमाओ बेगी हम चाहना चाह कि हम चाहना चाह कि कुछ चीज़ निकली तो जो आप समूह तय जानकारी प्राप्त हो। बसंत भाई जी अब ये का बारे में बता बसंत भाई ये का बारे में जी कुलदीप जी ढोल तो बोल कि राजस्थान बड़ी नाच हो परंतु वन ढोल तो बथे जन की शिव को रूप च तो सिंगल की ढोल अपन राजस्थान मतलब राजस्थान बटे और मतलब राजस्थान बटे छो ना कि राजपूत राजस्थान बटे था लोहार भी जो भी छा राजस्थान बटे था हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी तो देवलोक में बोलते नहीं था कि शिव को रूप च ढोल वन जो जब पर कुंडल होनी वो कंदूड़ों का कंगन छन जो बीच में वो शेषनाग जी छन विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु हाँ जी हाँ जी हाँ जी अभी दमो च इस ब्रह्मा जी को संध्या को बात तो देव सभी देवतों ने बोले भाई कि अगर जोड़ा का बिना कोई चीज़ नहीं तो ब्रह्म जी में चल गए ना ब्रह्मा जी ने बोला अगर दमाओ पृथ्वी में गिर जाएगा मतलब पृथ्वी में गिर लू
तो तबाही हो जाए, क्योंकि बर्म बर्म लोग बड़ी ऑन वाल अस्त्र जो तो सभी देवतों ने बोले गया कि आप महादेव मुझौन शिव मुझौन शिव जी अगर तो त्रिशूल में थाम सकती और थाम भी सकते त्रिदेव जनो तो ये बर्म लोग बड़ी फेंके गए वाली दमो तो बर्म लोग बड़ी जब दमो फेंके गए तो शिव के त्रिशूल में खड़ो करे गए। तो ये बड़े आप कुलदीप जो मतलब में छेद बोलो रह गया ये पर एक छेद है। अच्छा, ये पीछे पड़ी। हाँ ये पर एक छेद ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो इस जो संध्या को बर्म को संध्या को पाता अब ये पर जो शनि योग ये का शनि 64 शनि। अच्छा, ये 64 जन। जी हाँ जी मतलब एक कम और ज्यादा नहीं कर सकता हम। 64 जन तो 64 बयाल जन अपन ये में 12 बया। ठीक ठीक ठीक। ये तो घड़ा तो बेहतर लगे जन दमो आगे नहीं ले रखे जन पर 64 बयाल सन इस 64 बयाल तो सामान चीज़ है ये ढोल से आगे रखे जाते थोड़ा आगे। जी हाँ जी क्लिक कभी आप देखो कि दमो दमे वो लगने जान और शुभ भी मने जान शुभ ले मने जान कि बर्मा जी को संध्या को पाठक ठीक है ये तो शुभ मने जान अगर ढोल नहीं बिचा अगर दमो लिखते मैंने कई बार देखी मैं बसंत भाई जी वो क्या कि हम फिर बात करना कि जरा सारी ढोल और दमाऊ इले हम तो थोड़ा एक बारे में जानकारी ले कि हमारे गांव को जो कल्चर रहा है मेरे गांव को खासकर हमारे जो जग बसंत भाई और हमारे मूल गांव से मुसोली जो हम जख हम बैठे थे वीडियो बनाना चाह हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि हमदड़ी बसंत भाई का जो पुरखा चाह जो कभी हम बात छेड़ी और अभी हम बात अभी हम पूरी नहीं करी ऊ बात हम पूरी कर ला तो ऊ का जो पुरखा चाह वो दरअसल हम लोगों से इतना जुड़िया चाह और ये ढोल दमाऊ हमसे इतना जुड़ी छू कि ये कि बारी तो बसंत भाई जब हम तो याद छे कि जब संक्रांत बच है तो जब आप लोग या कोई घर में तो कभी दमोई भजन छो दमोई इले कुलदीप जी ये जो बताए जान बर्मा जी को संध्या को पाठक जी तो अग्नि इले लेके जान बहुत शुभ माने जाते हालांकि ढोल बिना ढोल को भी शुभ माने जान अगर सबसे पहले बोले जान कि यहाँ पे दमो लगा इले तो अग्नि लगे जान अरे अगले इले भी रखे जान कि ये पर 64 बयाल छन यदि तुम नेट पर भी सर्च मला तो आप तो यही मिलो कि संध्या को बर्मा जी को संध्या को पर्चा बर्मा जी को बर्म लोग बड़ी फेंकी हुई हो और शिव का त्रिशूल में ये को थमे जी की बिल्कुल बसंत भाई। अच्छा बसंत भाई ये बात हम रोकी था फिर से हम जो हम बात शुरू करे अपन जागर की बारिश करे और नौरथ मंडाण और महफल बड़ा जी और आपका अपना पिताजी ऊँ थे जोड़ित है तो वे के बारे में जो नौरथ मंडाण और वे के बाद जो ज्ञान की बात है एक बार मैं चाहूँ वे तो हम पूरे पहले कंप्लीट कर दें। जी 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 इन कुलदीप जी की ऊँग जथा का भी हम कला तो खैर जो ज्ञान ऊँ छो हालांकि हम बहुत कोशिश कर रहा और कर भी सानिध्य में भीतर आप बिल्कुल 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 परंतु ऊँग जो आवाज़ ऊँग जो याद आज भी मतलब दिल में गुजी छन। जी हाँ तो वो बराबर शायद मेरे ख्याल से तो नई पीढ़ी नहीं हो सकती परंतु कोशिश करदा कि मतलब लुक तो नहीं होने देला वक्त तक पहुँचने की कोशिश कर लगी जब तक वो जन्म छन छावा। जी बिल्कुल। और अभी हम ये ये बात इले हम दमों से पहले ये बातें करना चाहना चाह कि जो हमारा महफल उदास जी चाह जो स्वर्गीय छन ये दुनिया में नीन और वो बसंत भाई जी का और उनका बड़ा भाई साधन भाई जी का उनका गुरु भी छन उनका पिताजी भी ऊँदड़ी जुड़ी थे उन अपरा यू ई विधत अग्नि बड़े बड़े उनका पिताजी महफल जो दास जी छा हमारा स्वर्गीय आदरणीय उनका अपना ऊँ तो सीखे शिष्य सीखे जो कि उनका पिताजी छा बसंत भाई का पिताजी और बसंत भाई का पिताजी का माध्यम से वो बसंत भाई में गए और बसंत भाई में और साधन भाई में गए उनका बड़ा भाई जो छन और उन यू ई विधत सीखी थे ई विधत अग्नि बड़े बड़े थे भले उन जन बोली कि ऊँजन ज्ञान निभे हम तय ऊँजन ज्ञान नहीं रहे हम तय लेकिन एक कोशिश जरूर रहे कर लाऊ कि वक्त तक पहुँचने की और वक्त तक नहीं पहुँचलो लेकिन कहीं न कहीं तो एक जगह पर्यंत पहुँचलो बसंत भाई जगह आप लगलू कि हाँ भाई हम भी अब ई विधा अच्छो करें। जी ना कि ज्ञान की बात नहीं होगी कुलदीप जी की अब तो किताब होगी वो पहले मौखिक वन है अब महाभारत हम किताब छन शुभ सागर किताब है हर चीज़ को मतलब किताब को नॉलेज हाँ अभी तर्ज पढ़ने बात तक तर्ज बाकी ये हमसे ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती ये परंपरा ये भगवान को इन आशीर्वाद हमारे घर पर क्योंकि ये मतलब पितृ को आशीर्वाद विचार पूर्ण आशीर्वाद सब इच्छे कि हमारे तो इन ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्या हम बजाउनु तो जान तो किताब सीखला ये कुदरती हमारे दिल में भगवान को इन सरस्वती को ज्ञान दी। बिल्कुल सरस्वती आपका जबान मची और आप हृदय मची और आपका मस्तिष्क में बैठी रहो सदन ये नहीं बैठी रहो। बसंत भाई थोड़ा सी एक दमाव जो हमारे सामने चाहिए तो थोड़ा एक दमाव में भी हम चाहना चाहिए कि ताल थोड़ा हल्कू सी एक ताल भेजो।
भूमियाल की धुयाल जो हमारे भूमि का भूमियाल छन उनकी धुयाल और ये लास्ट में बड़े ज्यादा बोलते हैं गणेश ताल। बिल्कुल पसंद है। और यह गणेश ताल दरअसल हम लोगों का हृदय में बसी छी। अब और लोग जो दिल्ली देहरादून या जो अन्य शहरों में बसिया छन, खासकर जो घर बटिन मी तरफ आ गए छन, उन लोगों को पता बोलूँ कि ताल और ढोल और दमाव जन की मैंने बोली हमारे हृदय में बसलो चीज़ छन। ये का बिना अपनी संस्कृति का बारे में, अपनी संस्कृति का भविष्य का बारे में सोचना बिल्कुल नाइंसाफ से। बसंत भाई अब हम फिर से हुड़की पर वाला थोड़ा एक जाकर सुनाए तो थोड़ा सी बसंत भाई एक और जो आप तक लग दूँ कि फिर आप अपना हिसाब से थोड़ा सी छोटू सी। जी कुलदीप चंद जी की हमारा जो औगड़ विद्या बोल जैसे हम कच्चा देवता बोलना लेकिन भैरव नरसिंह सब लोगों दिन कच्चा की बहुत कम लोगों दिन वे लोग आ जाओ तो बहुत बढ़िया। संग रे बाबा त्रिपणी घाट में आधे संग मनकरणी घाट में आधे गंजी गुंजनी घाट को करूँ आधे संग बाबा 4 बैच चौरेंगी 12 बैच कच्चे तुमको करूँ आधे संग रे बाबा। शमशान का चला मुर्दा को मार साधे सागर ताल की समया नकवा घाट को बाण बिछवा घाट को बाण साधे गैला गुंजनी घाट को सातो चले। शामशान बीर क्या बाजा बजे ना त्यारा शामशाना बजे को लाड़ियों को बाजो। त्यारा शामशान बीर क्या बाजा बजे ना शामशान बजने बीर तावा की घड़ियाली तावा की ये ओगड़ा तेरे शामशानी ख्याल। हाँ ये ओगड़ा रोंदी गंजी गुंजनी घाट। हाँ ये जी कुलदीप जी बीर कचिया की चाल थोड़ा मैं ले ला हम अगर लम्बू ले लो। अच्छा बसंत भाई एक और हम बात कर ला हम कि जो ये हुड़की चाहिए हुड़की दड़ी एक थाली बजदी और वह थाली मी का बारा में भी हम चना के लगी हम ये लाए भी नहीं हम दड़ी थोड़ा हम अंदर वहाँ मचा कि हम बसंत भाई का जो मतलब उन कोई साथ ही नहीं छो हम थोड़ा सी थाल दड़ी बजाउन होता है इलाय हम ले भी नहीं। और वे की थोड़ा सी आप कुछ बाध्यताएं होंगी थाल की इलाय हम थाली बजाना प्रयास में कि हम बहुत एक रेयर टिपिकल जगह में वीडियो बनाना चाह तो हम नहीं चाहना चाह कि कोई अंदर चीज़ होन कि हम हैं। जी बसंत भाई थाल के बारे में बात कर कुलदीप जी चंदा की हर चीज़ को ताल च सिंगल कोई चीज़ काम कर नहीं सकते आदमी। अगर आदमी को एक हाथ हुआ दूसरा हाथ नहीं हो तो काम नहीं कर सकते। तो ये एक दगड़ कर सकते लेकिन वे हिसाब से परफेक्शन नहीं हो मतलब सकते ये चीज़ नहीं जन हमारी उड़की च तो उड़की दगड़ी थकोले कांसा थाल बजने रहे बंग पर डोर बजनो रहे उड़की दगड़ी बजनी थाली बजनी तो अच्छा लोग ढोल बजने दमा बजनो तो ताल जोड़ा का बिना कोई चीज़ नहीं चीज़ कुलदीप हर चीज़ को जोड़ा च इलाई बसंत भाई अपन ढोल और दमाव की बात करी तो ढोल और दमाव शिव और शक्ति का रूप जन की बात करी है तो वो नहीं जोड़ा में अगर विदाउट जोड़ा कोई चीज़ सिंगल कोई की वैल्यू कुछ नहीं। और इलाई हमन अब ये बात करी कि ये जो हुड़की च या जो ये तो धौसी बोल दी ई धौस दड़ी एक थाली बज दी वो बज दी वन स्पेशली खास कांसा थाली होंगी बसंत भाई जब तक मैं तो जानकर बिल्कुल कांसा थाली होंगी कांस हुई न कुलदीप जी की तो स्टील तो आज का लोग स्टील बजाने लगे पर लेकिन कहाँ समय होंगे कि भगवान को रूप जल्दी प्रकट भी हो जाए बोले से जन हम कह देवी देवता को मन्ना और ये चीज़ हूँ जन काठा से मतलब लकड़ी की चाहिए तो हर चीज़ को आप तालमेल से कुलदीप जी कांसा की थाल और ये काठा की हुड़की और ये को अद्भुत संयोग चर तालमेल से आपस में और वे तालमेल से जो ताल बन दी वह ताल अद्भुत होंगी और वह ताल आप तय बिल्कुल आपका भीतर आप तय एकदम संस्कृति का प्रति आपका उद्गार कर व्यक्त करने को एक माध्यम से। बसंत भाई आप धीरे धीरे हम आप आना चाह हम मतलब ये इंटरव्यू तक कला कि ये अंदर ये ढोल और दमाव और या हुड़की और ये अंदर विधा है ना जो मैं बहुत घंटों बात हो सकती थी बहुत बड़ा ये मैं इंटरव्यू लिए जैसे हम नहीं चाहना चाह कि हम छोटा रूप में ये लेना चाहना चाह अब धीरे धीरे हम अगने बढ़ला आपन अभी बात करी ये जो दौर च अब आप कक दिखता ये को भविष्य कक दिखता कि अभी तो आप
ये को भविष्य की देखदा आप कि क्या ये को भविष्य सुरक्षित च? बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, जब तक मन लगणु छ कि ये को अभी तक हमार पीढ़ी तक कहते लगणु छ कि ये जो छ सुरक्षित छ अभी। और अगने आने वाली पीढ़ी भी कुछ कोशिश करना छन, हालांकि वो तो इतना जानकारी नहीं होली होनी, पर लेकिन करते करते अभ्यास हो। जब काम कर लो आदमी, एक दो बार गलती कर दो तो वैसे मतलब जरूर पूरी कर दो। आने वाला बच्चा भी लगे अच्छे अच्छे कोशिश करने पर। आप इतना जगह जुना बहुत जगह घूमता बसंत भाई, तो क्या आप तक दिखे छन कोई इंद्र की जो युवा छन, खासकर जो हमारी एज का 30 या वे का आसपास का युवा छन या 20 और 25 का आप तक कोई युवा दिखे यन छन कि जो ई विधत है अपनाना छन और ई लोक संस्कृति ना कुलदीप जी 20-30, लेकिन पर अब जो पुराना लोग है ना वो तो, क्योंकि नई पीढ़ी सब की होगी, पहला नहीं हुए कि लोग बना से हम नौकरी जाना ठीक है। पर जो पुराना है मतलब मैं रीठा खाल पोखड़ा खाल तक मैं पहुँचू जाऊँ, कलजी खाल सतपुली मेरे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इलाका वक गढ़ा मन वक जबकि डौरा मन चुने। पर लेकिन उन लोग तो पहले जब मैंने हुड़की में बजाया तो पता नहीं लगी, तब अब तो वह बहुत ये हुड़के का वो फायदा हो गया नो। तो अच्छा पहले वक्त ये के अलावा क्या मनस चालो कुलदीप जी हुड़की बारे में नहीं जानता चाहो तो डौरा बारे में जान चाहता डौर जो डौर मतलब जो डौर मार हुड़की में अंतर की बसंत भाई भी हम चाहना चाहिए वन तो कुलदीप जी सेम रूप से, पर लेकिन हुड़की छोटो आकार से और डौर शिव को बड़ मतलब जो स्टार्टिंग से वो चुके है डमरू बोल जाता है ये बड़ी हाँ जी डौर थोड़ा छोटो है हाँ जी लेकिन चौड़ाई में तो ये को तालमेल कुलदीप जी की एक आंगुलुंग से एक लाकुड़ी से। अच्छा डौर लाकुड़न बस एक लाकुड़न और एक हाथ पर तो कुलदीप जी एक ज़्यादा मीन लाकुड़ी को और यांग जो आंगुलियों बहुत ताल चमा ये कठिनाई वन बजाने का वास्ता बहुत ज़्यादा ये तो आम आदमी नहीं बजा सकते। डौर तीन जगह जन ढोल को छोटो रूप टाइप में हुए कि खट 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 पकड़िए बजा ली, हुड़की बजाने बड़ी दिक्कत होनी अगर आदमी तो ये चीज़ अपन अब डौर भी तो बजाई होली जी हाँ जी हाँ जी डौर डौर तो अपने ढोल को छोटो रूप में जस्ट थोड़ा सा वो ये से आसान। अच्छा बस मैं अब हम संस्कृति की बात करी, एक और बात मैं बोलूँ जो अब जो हमारा यो गीत होना चाहिए आजकल जो संस्कृति जन की अन्य सभी गीतकार छन प्रीतम बर्तवाण जी छन, अभी हम प्रीतम बर्तवाण जी पर अभी बात करला जो कि अपन यात्रा छा जाकर एक आदमी आपन बात करी कि कख बड़िन और कख पहुँची, वो भी आपका ही ये संस्कृति से जुड़े लोग छन और कख बड़िन कख पहुँची। अब लोग अब जो डौर थाली जो डौर थकुली ची वह हमारा लोक गीतों में भी दिखनी चाहिए वक्त भी बजनी चाहिए, तो क्या वो संस्कृति संरक्षण में वो भी काम करला? देखो जी लगनू तो कुलदीप जैन के कंचड़ थे कि जय साहब जन की एक संस्था बनी कि ढोल दमोगा अगर एक निशन देहरादून में एक संस्था बनी खटक सोना जनो 5-7 टीम तैयार चूँगे तो ये नहीं अब ये कि तो मेरे हिसाब से लगनू जो मतलब कि स्कूल भी एक बनेगी कि जो बच्चा वो ट्राई देना चाहो। अच्छा यू अभी शायद एक स्कूल प्रीतम बर्तवान जी की कोई स्कूल हाँ जी कि अगर कोई बच्चा वो ढोल सीखना चाहो हुड़की वादन या डोर वादन कुछ होना चाहो तो एक 2 घंटा को ट्यूशन जो भी बोलूँ कराई से तो ज़रूर बच्चा वो सीख ला। बिल्कुल। और बसंत भाई जी और जन अपन बात करी कि रोजगार की बात छन शहरों में खासकर जन दिल्ली और देहरादून की मैं बात करूँ वक्त या ढोल और दमाऊ की तो अब लोग धीरे धीरे मांग बढ़नी चाहिए। और जन अपन टीम की बात करें पर मैं चाहूँ कि आप विस्तृत बात करूँ टीम बनी लोगों जी 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 टीम इन ना कि वो एक संस्था टाइप में बनाया फिलहाल वो के लिए कि आप पहाड़ को कल्चर अगर कोई एक बड़ी नहीं बुला सको तो पहाड़ को कल्चर वो वक्त देख ला तो तब जरूर कर नहीं बोलो लाबड़ पहाड़ तो याद कर ला जो बहुत साल बड़ी बॉम्बे में छन वो यख नहीं पहुँच सकें जो वो जब ये चीज़ दिख दिन तो जरूर आप डांडे कांठों की आप घर गाँव की आप गाजा बाजों की खुद जरूर लगली तो जय दिन वो तो खुद लगली जय दिन वो देवी देवता दोस्त हों आप तो पता तो जरूर घर पर उत्तराखंड के तो लोग ठीक लगा एक गानों कि एक घर गेहूँ रोड कखे देखो देवता तो तुम धो पिठे में करना चाह पर लेकिन गेहूँ जो रोड घर वे घर ही जाते है मिन बम्बे में नहीं मिन बम्बे चाह जाए अमेरिका चाह लंदन चाह कहीं जा अपना कुल देवता पूजणु तय आप तय घर औणी जब पढ़ लो और वे कुल देवता तय पूजना का वास्ता आप तय डौर और दमो ढोल थकुली खुजौन पड़ ली और वो थकुली खुजौन का वास्ता आप ते बसंत भाईजन लोक कलाकार खुजौन पड़ला। धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद। बसंत भाई जी आप धीरे धीरे हम बात कर ला, अब हम प्रीतम बर्तवाण जी की बात कर ला। आपकी लोक संस्कृति में आप प्रीतम बर्तवाण जी को योगदान कतगर च और कतगा होलू आप? देखो जी प्रीतम बर्तवाण जी खैर एक बहुत बड़ा सम्राट छन खैर एक छोटे आदमी एक छोटा बड़ी बढ़ दो परंतु प्रीतम बर्तवाण जी की बहुत कोशिश भी रही सब ते कि मतलब नई पीढ़ी ते कि सीखुन कोशिश करुन उन
कुछ चीज़ मतलब मेरे ख्याल से उन कुछ समय पहले प्रीतम वर्तमान जी ने ढोल या दमों को वितरण दुख दे छन वितरण करी जी। करीन हुन कि लुक तो नहीं हो ये चीज़ क्या मतलब सीखुन बच्चा सीखुन नहीं पीढ़ सीखुन वो एक ही हो चाहिए कि सीखुन पर इन सीखुन की जो कि जड़ पकड़ो न टुक तक जौन ये न कि गेल पकड़े लिया टुक भी छोड़े लिया रो भी छोड़े मतलब उन मतलब पूरा जागर सीखुन या कहीं देवता न चौन जाने तो पूरी वे की विधि होनी चाहिए ढोल दमा मरचा तो पूरी विधि होनी चाहिए कहीं जाते मतलब धोखा नहीं को आदमी क्या जो ऊँका जागर छा जो किला की ऊँका जागर भी बसंत भाई अपन ऊन वे तय जागर होता है कैसेटों का माध्यम से लोगों को समझ गए। क्या आप तय ऊँका जागरों का माध्यम से कोई सहायता प्राप्त हुए या हेल्प मिली? देखो जी कुलदीप जी ना कि किला की अपन सीखी या मई सीखी हाँ कुलदीप जी उनके एक दूसरे से सीखे थे होंदो तो जागर तो सत्यापन देखना होना उनकी जन सभी बोल दिन कि हाँ सती हवन में पढ़े तो पढ़े ठीक है यहाँ को ज्ञान हम तय प्रीतम जी तो ये चीज़ हम सत्यापन देखना पड़ कि हाँ जी की कथा पर हिसाब से और वो हम ढोल और वो जो हमारे बिल्कुल ढोला पर कथा वही है मतलब सभी पुरानो बड़े जो प्रीतम वर्तमान जी करी वो अपने ढोल में करी तो कथा भी वो कथा सामान्य समूह पता है तू अपने ढोल में भी बाकी कुछ समय होंदो कि उन 20-25 मिनट कैसे डोगे साहब होंदो वो शॉर्ट मार तब ज़्यादा पर हम जो गांव का लोग छा ये देवी देवता तक नचन आते हुए बुआ बटी न दादा बटी नर पूरी जागर जाओ रात ही खुल जो पर कथा लोगों पड़ती जी ये चीज़ बिल्कुल। और प्रीतम वर्तमान जी ई लोक संस्कृति जो ये डोर थाली और ढोल दबाव जागरण तो उन्हीं करिए चीज़ है बिल्कुल मतलब बोनो मतलब यहाँ को बहुत करे जागरण करके भाई हमारे हुड़की भी डोर भी चलिए बीच में जरूर लुकते बोनो मतलब कि एक आदमी वे चीज़ बेटी उठी थे ढोल दमाओ और वे तो उठी थे। और एक और जानकारी आप सब वन जानता बोला लेकिन जो अमेरिका में और वक यूनिवर्सिटीज में वक होता है बिल्कुल वक ये ढोलर दमाओ होता है वक वे पर रिसर्च चल दी और बहुत बार शायद होता है PhD भी हासिल बिल्कुल डॉक्टर होता PhD भी प्राप्त वे वी यूनिवर्सिटी बटी न और उनको बहुत सी सेशन जो ढोल दमाओ सीखना चाहती अपने आप में बसंत भाई ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात चाहते हैं कि हमारे जो ढोल दमाओ एक ठेठ पहाड़ बटिन और कक बटिन और अमेरिका तक पहुंचे बिल्कुल कि वे का तालीम है तो कुछ है बोले जो लोगों इतना पसंद कर भगवान को शिव को और माँ सरस्वती को ज्ञान इतना चाहिए कि अमेरिका तक पहुंच के जाए प्रीतम जी को ढोल पहुंची जाए हमारे पहुंची जाए ढोल तो वो प्रीतम जी का नीचे मतलब ढोल तो वो छो तो सब पहुंचाने वक्त तक तो बहुत बड़ी अमेरिका अंग्रेज तक तो देखा उनके भाई हमारे भी जगह गढ़वाल की संस्कृति है चीज़ बिल्कुल। और मैं तो यही बात पे बहुत गर्व हूँ और देखा हमारी जो चर्चा कख बटिन और कख ये चर्चा जंप ले और मैं ये नहीं चाहूँ चाहूँ कि ये चर्चा खुला मन से हो बसंत भाई जी भी अपना खुला मन से उन शुरुआत में बात करी कि भाई हमारे ये संस्कृति सबसे पहले इनकी संस्कृति का जो लोक संस्कृति का जो लोग छन ऊँ की भाई आप कद्र करो ऊँ की आप सम्मान दियो और वे का बात देखा लोक संस्कृति अपना भी फल फूली। प्रीतम वर्तमान जी की हमने बात करी तो प्रीतम वर्तमान जी धीरे धीरे नरेंद्र सिंह नेगी जी का भी बहुत सारा गीत छन जहाँ ढोल दमाओं को प्रयोग करूँ बिल्कुल बहुत अच्छा मतलब हिसाब से जन नव दुर्गा कुछ खैर बहुत वो तो बहुत पुराना कलाकार छन वो तो हम के बता सकते बसंत भाई जी एक छोटू सी पावड़ू ये जो प्रीतम वर्तमान जी को शायद वे ये दौसी के माध्यम से आप तो सुनाना चाहें। हाँ रानी ज्ञानमाला को देख दूँ बारबसी भैंसा बना जमल का शेर में बोलो ए रानी तेरे हाथ को पानी तपियोलो पहले दिखा दे कंचना नाच रे बलू दिखा दे कना दिखा दे कंचना को नाच कना शोभा दो बलू शोभा दो रे दुर्पत्या घागू ए कना शोभा दो बलू शोभा दो रे कंचना को देख दूँ कंचना नाच पात रहा ठाट अंग मोनी साज दिखो दे ये देख दो रानी ज्ञानमाला हाम से हाम दियासी जोत बंगलोर से तितरी ऑल साड़ी राधिका नीमू को फान कस्तरी को डब्बा हाथ नहीं उठे दो भुया नहीं धरे दो रानी ज्ञानमाला का देख दो बारबसी भैंसा बना जमोल का शेरमा देख दो कना शोभा दो रे रानी ज्ञानमाला कुलदीप
कुलदीप जी बिना थाली को थोड़ा छंद भी नहीं होता। बिल्कुल, और किला की थाली, और जब वो थाली बजे तो जो ताल होंदू वे का, लेकिन अद्भुत संयोग बनियो। और आज हम ये वीडियो का माध्यम से जो हमारे यू बसंत भाई जी जो इंटरव्यू वीडियो जी, मैं पूरी विश्वास है कि आप लोग बहुत पसंद कर लेते हैं और अगने बड़ोला भी किला की। दरअसल मैंने बोली शुरुआत भी, मैंने बीच में मैंने बात करी थी कि लोक संस्कृति और ये का संरक्षण का वास्ता हमारे को योगदान है। हमारे योगदान बस यूँ है कि हम ई संस्कृति से बढ़ावा दें। धीरे धीरे एक अंदर बीच में एक कल्चर अंदर एक छो बसंत भाई के डीजे को कल्चर एक छो, और अभी भी वो कल्चर भले वे कल्चर अब थोड़ा सी वो डाउनफॉल वे छे, लेकिन वे कल्चर की बात देखो कुलदीप जी जना कि अब जब ये बच्चा डीजे देखला तो वो देवे को आप कला संस्कृति को पता नहीं लगलो, एक दिन लुक तो जल सब चीज़ जब भाई कोई ढोल में कोई नचलो ना, या अगर वो तो कोई ये चीज़ पैसों को संशोधन नहीं बोलो, पैसा नहीं मिल रहा तो वो ये काम तो करनी नहीं चाहिए। जब निकल रहा तो डीजे ही रोल, वो आशीर्वाद एक दूल्हा दुल्हन तक भी मिल दो, इन नहीं कि उदास तक पैसा या वे बजाउन वाला तक। अब डीजे में इनसे कि डीजे को आशीर्वाद इनसे कि कोई पता नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक काम है, कभी भी धोखा दे सकते वही काम से। और ढोल दमों के इनसे कि भगवान को सबसे पहले जब जना एक पंचनाम देव तुम ध्यान बज दी, तब वो गणेश बढ़िया बज दी, वे के बाद आशीर्वाद दिए जो कि भगवान हम ये खया छा शादी में ऐसा यूँ तो फुल्यान फल्यान और अमर रान। तो अमर तो खैर कोई नहीं था जब तक पर, लेकिन जीवन पार न लोग जो कभी आपस में कलेश नहीं रहो, कि झगड़ा नहीं रहो, मेल मिलाप में रहो। बिल्कुल, और अद्भुत बात का बसंत भाई ने अपने माध्यम से बताया कि भाई वे ढोल दमाओ की क्या विशेषता चाहिए, और क्या जब वो ढोल दमाओ एक शादी में बज दो, एक विवाह में बज दो, एक मंगल कार्यों में जब वो बज दो, तो वे का ढोल की जो ताल छन, दमाओ की जो ताल छन, वे का माध्यम से उनका परिवार की अच्छा की कल्पना करे जाए, उनका सुख समृद्धि की कुल देवता छन, पंचनाम देवता छन, वो सब वे घर पर आशीर्वाद देना तो होने जब ढोल दमा बजन। देखो जी जब मैं नहीं बोल के डीजे, अब डीजे बज लो देखो तो डीजे तो ये हुए कि वो एक अगर ऊपर लाइट चली तो डीजे बंद हुई, और या में लाइट चली तो ढोल दमा में लोग एक जा मोबाइल में भी पर बजलो जरूर बजो। बिल्कुल, हम ये नहीं बोना कि डीजे कोई गलत चीज़, डीजे अपना हद तक सही भी चाहिए, और मैं ये नहीं बनूँ कि हम लोग वे यूज़ नहीं करा, लेकिन यक भी हो पहाड़ में भी डीजे को प्रचलन ज़्यादा हो, लेकिन मैं मन दू छो कि डीजे का साथ साथ ढोल और दबाव, और हमारे कर्तव्य मैं बात करी कि जो संस्कृति संरक्षण का बात जो उसमें कि हम ते कन वे को वे ते बचावन पड़ ली, तो वहाँ हमारे योगदान ये रहलू कि भाई यदि अगर हम अब गौर में बैठे हैं जन, तो हमारे बसंत भाई जी, हमारे साधन भाई जी या हमारा राजेंद्र भाई जी हमारे गौर में छन, वो तो हम तो बोले देना छन, वो आ जाना छन कि लाइक वो तो पता चाहिए कि गौर में रहना छन। अब भाई देवे आप लोग दिल्ली देहरादून मुंबई छा, तो दिल्ली देहरादून मुंबई आप लोग अगर बाय द वे अगर आप पहले मैं तो बोल दूँ कि अपना जो हमारा गांव का छन, आसपास का छन, जो ये काम तो कर दिन ऊँ तो हम तो सक्षम बनाना पड़ लूँ, ऊँ तो हम तो उकन पड़ लूँ, आप लोगों तो बुलावा। अगर आप लोग आर्थिक रूप से सक्षम छन तो ऊँ तो भाई टिकट का माध्यम से बोला, अगर आप बाहर छन दिल्ली छन, मैं तो बोल दूँ कि जो लोग हमारा विदेशों में रहना छन, अमेरिका में रहना छन, लंदन में रहना छन, बहुत सारा गड़बड़ी लोग छन जो विदेशों में रहना छन, अरे अपना लोग तो बुलावा, टिकट कराऊँ तो ऊँ तभी यात्रा को मौका मिल लूँ, वो भी लोग अपना विदेशों की यात्रा कर ला, और वे विदेशों में अपना ढोल दमाऊ हुड़की अपना यूँ डौर थकड़ो वक्त बचौला, तो इस संस्कृति को भी संरक्षण हो। तो आप ये माध्यम से कर सकते हैं, यदि नहीं संभव नहीं हुए सकूँ कि आप गाँव का आदमी तो नहीं बुला सकना, तो बसंत भाई जी दिल्ली देहरादून मैंने भी देखी कि कुछ लोगों को अब व्यवसाय भी बने ढोल दमाओं को, कि वो लोग आसपास में छन, वो अन्य जॉब भी कर दिन, लेकिन वो ढोल दमाओं कॉन्टैक्ट पर वे काम भी कर दिन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कई लोग कर लगे जो जॉब कर दिन, और एक छोटे शॉप खोले होंगे, अगर अपर एक बोर्ड टंग कि जैसे संपर्क हो तो मैं करो पर, लेकिन अभी तो काफ़ी इन छन के जो हमारा ये नज़दीक का लोग छन वो अभी हम ही था बोलो दिन चक भी दिल्ली देहरादून तक है। आप अभी लंबी ये ढोल दमों का माध्यम से देश की क्या कोना में गया, मतलब आज कब तक यात्रा करी आपकी? देखो जी दिल्ली देहरादून तो परमानेंट तो नॉर्मल बात, हाँ बस ये के अलावा ये जहाँ से बाहर निकले जी दीप जी। हाँ तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों से आग्रह कर दूं कि जो हमारा यू संस्कृति का जो ये लोक संस्कृति का जो बचाव का खातिर जो लोग निरंतर कार्य करना चाहें, और आप यदि लोक संस्कृति से पसंद करना चाहें, यदि आप लोक संस्कृति की बात करना चाह, तो यूँ लोगों से आप लोग मेरे विशेष आग्रह जी ये वीडियो के माध्यम से कि यदि आप लोग वो चाहना चाहें कि हमारा ढोल दमा बजून, हमारा हुड़की बजू, हमारा डौर बजू, हमारा थाल बजू, तो बुला यूँ लोगों से, और आपको यू योगदान
ई संस्कृति संरक्षण में बहुत बड़ो योगदान होलो, छोटो मोटी बात नहीं है। और भविष्य में अगर यानी लोगों में एक ट्रेंड बनी बसंत भाई कि आप जन बुना जन की नई पीढ़ी में ये थोड़ा छे लेकिन कम तो लोग जब जो नई पीढ़ी देख ली कि भाई मेरे पिताजी वक्त मी यात्रा पर गया फलाना मुंबई घूम गिन, कलकत्ता घूम गिन, बेंगलोर घूम गिन, समझ लगे मान सम्मान भी और मान सम्मान का साथ साथ पैसों को अगर कुछ मतलब आर्थिक रूप से भी सक्षम होना। हाँ बिल्कुल, तो जरूर कर लो काम थे। और किला निकला जब मान सम्मान और जब आर्थिक आदमी जी चीज़ से जुड़ जाती तो वो चीज़ फलदी फुलदी। और यूँ हमारा गढ़ रत्न नेक जी को भी एक बहुत बड़ो बात छवा में उन जब मैं आप लोगों को एक जानकारी शेयर कर लियो कि जब पौड़ी में रामलीला होनी चाहिए तो रामलीला में गाणु तो बोलन चाहूँ थे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक नई ट्रेंड जारी करी हुआ कि जब वो गाना लगन चाह तो वहाँ को पेमेंट लेना चाह। लोग उन्होंने बोली यार कि यू आदमी तो गाना लगा कि पेमेंट ले दो, तो उन्हें स्पष्ट करी भाई जो चीज़ जो लोग का संस्कृति चीज या जो कुछ भी चीज़ जब तक वो हमारे आर्थिकी से नहीं जुड़ ली तब तक वो खत्म हो जाए, फिर वो बचना तो वे की संभावना शून्य है। बिल्कुल बिल्कुल है ना कुलदीप जी। अगर मैं दिन भर ये मुचिला और शाम बाद में रोटी कब खाने, 2 टाइम का भोजन तो ज़रूरी है, तन में वस्त्र तो चाहिए भाई। तो ये चीज़ चाहिए अगर पैसा को वो लो तो तभी आदमी एक लालच भी होंगे, एक मतलब हमारा जिम्मेवारी भी बन जान कि मैंने काम तक कंच आज मैं 5,000 कमो लो बोल 6 कमो तो मैं तो पता चाहिए कि मेरे काम से मेरे परिवार भी चनो 2 टाइम में रोटी चनी चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल वहाँ बुरी बात कुछ नहीं पसंद भाई। और ई संस्कृति में आर्थिक की को होना बहुत आवश्यक है। और मैं जन के हम आग्रह करी कि आप लोग इस संस्कृति का संरक्षण का वास्ता आप योगदान दे सकदिन। आप हमारा यूँ भाई बंधु तय यूँ को कॉन्टैक्ट नंबर हम बसंत भाई को जो आप लोगों उधर संपर्क से जना आप तक व्यक्तिगत रूप से कॉल कर सकते हैं, ये वीडियो के माध्यम से आप हमते ईमेल कर सकते हैं, हमते मैसेज कर सकते हैं कि लोग कख मिला भाई। बसंत भाई बाय द वे ये वीडियो के माध्यम से आपका लोग मुंबई या कलकत्ता या अन्य जगहों, चलो छोटी बात दिल्ली बटिन बोलो दिन, तो क्या आप वक्त जानो तैयार होला? बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, मैं तो अगर जो मान सम्मान थे बोलो तो मैं ज़रूर जाऊँ जी। अगर पिछली बार मैं देहरादून गए छो मान्य JD साहब जोगोट खालबटी बुलाए छो तो उनमें तो बुलाए तो मैं गए छो। ये तो लुधियाना में घड़ोल कौन गई तो उनमें तो बताओ लुधियाना में घड़ियोल कंदर लगन मतलब सुनी तो ये लगनों की लुधियाना में भाई घड़ियोल लगी तो थोड़ा सी ये एक ये लगनों अपनों से लगनों घड़ियोल तक सुने शब्द सुनेगी ने लगनों की घड़ियोल लुधियाना में घड़ियोल लगा है। बसंत भाई कितना बड़ी बात है कि लुधियाना जन शहर में जो पंजाब को एक शहर है वहाँ में घड़ियोल लगा। तो ये नहीं अगर आप मुंबई जन जगहों में या कलकत्ता जन जगहों में सब कुछ आसान है, आजकल सब कुछ आसान है और आप वे और आसान बना सकते। और केवल संस्कृति कन से संस्कृति बस दी नहीं, संस्कृति तब बस दी जब आप ये संस्कृति संरक्षण का वास्ता योगदान दिल। और आपको योगदान केवल इतना चाहिए कि यू लोग आप ते हमारा बसंत भाई हम जन लोग जो लोग संस्कृति का वास्ता पर सर्वस्व लोगों जन लोग जग भी देखें आप उनको सम्मान करा, आप ते अपना सम्मान करने को बाद ये नहीं कि ऊपर दया करा। बसंत भाई दया करने से मतलब नहीं बनो, दया नहीं मतलब इन कि मान सम्मान न कि भाई अगर आप उन्हें बुलाना चाहते एटलीस्ट उन्हें एक इंदिरा अपन दिमाग से एक इंदिरा तय करता है, एक पे इंदिरा कर दिया होता है कि वो तो लगू भाई कि हमारे भाई जैसे वो घर को खर्चा भी चलो बिल्कुल बात बोलो मतलब क्योंकि आप बच्चा भी पढ़ने हर क्या बच्चा पढ़ने वाला है। मैं अपनी बात नहीं कर दो जो भी बुलाना पर लेकिन विषय बसंत भाई इला ये विषय थोड़ा बहुत इतने बड़ो भी चीज विषय के कि पुरानी परंपरा की चलिन कन चलिन जो हमारे चलन मैं भी बात पर नहीं जान चाहूँ चाहो, परंतु कुल मिलाते बोनो मतलब ये चीज कि हम तय अगर लोग संस्कृति संरक्षण का वास्ते काम कन तो हम तय आप जन लोगों तो उठाना पड़ लूँ और उन लोगों तो उठाए थे जो आप लोग हमारा संस्कृति का मुख्य स्तंभ छा पिलर छा, आप लोग नहीं रौला तो हमारी संस्कृति शून्य च। तो अब हम ये इंटरव्यू तो ज़्यादा लंबू निकल रहा और छोटी सी एक बसंत भाई की एक ताल के साथ और बाद में उनको हम एक वाइंड अप ले ला कि बसंत भाई कोई मैं चाहूँ ये आप ये तो रख दे एक थोड़ा सी हम चाहना चाह कि एक वन आप गए थे एक जो पांडव वार्ता जो हमारे होने या आप तो गए थे भी बोल सकता जे आए जागरंत वन आज जो दो जयति तिर्गे पालो जागा बणोलो आज जो दो छित्री बिरो मालो हाँ जो दो राजो मांग तुम सेना जागदा बणोलो आज पनो जयति तिर्गे पालो हाँ पनो संतनु का नाती
पनोचना पांडु के औलाद कुंती नागा बाला तुमको बाला जागद बणोलो हाँ जबा धर्म की जीत होंदे पनो अधर्म नाश ये धर्म की सत्या धर्म का साथ कृष्ण भगवान हाँ। तो ये जो बात करी बसंत भाई जी ने, यह पांडवों की बात करी छे। और पांडव दरअसल ये हमारी ई भूमि में, खासकर गढ़वाल भूमि में पांडव हमारे पूर्वज का रूप में पूजे जंदिन। पांडव हमारा पूर्वज का रूप में इलाय पूजे जंदिन किला कि जन की बसंत भाई जब युद्ध समाप्त हो जंदो, युद्ध समाप्त होने का बाद जब ऊपर ब्रह्म हत्या की लग दी और वे के बाद वो तब बोले जंदू कि आप शिव की तलाश में चला, तो उस शिव की तलाश में एक भटक दी और पहाड़ों की तरफ बढ़ी। और पहाड़ों में जब आप लोग सुनदा होला ऋषिकेश बड़ी अब उकल लगता होला। आप तो पांडवों की एक एक कथा छन, जय जय गाँव में पांडव गया होला, जय जय गाँव में पांडव रह होला। वह पांडवों से जुड़ी बहुत चीज़ छन। और हमारे ये क्षेत्र बड़ी भी पांडव हैं। और पांडव जब गए तो केदारनाथ में जन भगवान शिव की जो कहानी थी कि भगवान शिव को वह अवतरण हुए और भीम एक बैल का रूप में भगवान शिव चाह तो भीमन उन पछाड़ी और पकड़े जो उनकी जो पीठ है वो वह रहेगी और मुँह की जो मुंड है वो पशुपतिनाथ नेपाल में निकली। तो भगवान से रिलेटेड कुछ यू चीज़ छन जो हमारी कथा ही छन, जो हमारी पौराणिक कथाएँ छन। तो पांडव लीला हमारे गाँव में इला होती कि हम लोग पांडव होते हैं अपना पूर्वज का रूप में मनदा। और हमारे एक बहुत बड़ो हर 12 साल में पांडव को आयोजन हो। जो वीडियो है हम नहीं चाहना कि ज़्यादा लंबो हो, आप लोग भी बोरियत होने ज़्यादा किला कि हालांकि ये बोरियत होने विषय छः भी नहीं किला कि बहुत ज़्यादा बात करें। जैसे अब हम धीरे धीरे जन बसंत भाई समय होलू हम और समय में ये कोशिश करला कि हमारी हम ढोल भी हो हमदड़ी और एक आदमी और हो बसंत भाई जो हम तालों का बारे में बात करला। जो ये को टिपिकल नॉलेज हम चाहना चाह कि वीडियो अंदर बनूँ कि ये वीडियो का माध्यम से जो हमारे जो लोग छन जो ढोल दमों का बारे में बारीक से बारीक निजन दिन वो लोग हमारी इन संस्कृति का यूँ वाद्य यंत्रों का बारे में बारीक से बारीक बातों का बारे में जानून बसंत भाई। और ये वीडियो हमारे तभी सफल रहो। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत भाई जी आपको कि आपन हम कीमती समय हम दे। धन्यवाद जी कुलदीप जी और सब दर्शकों को भी धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का कार्यक्रम जो आपकी विशेष मांग है कि बसंत भाई जी तक एक इंटरव्यू ले जाओ और हम उन बसंत भाई को यू इंटरव्यू ले आप लोग कन लगी आप लोगों तक यू आप कमेंट के माध्यम से बतौला अच्छु लगो आप लोगों तक तो शेयर जरूर करें। और ये वीडियो तक अगने बढ़ान हमारे लोक संस्कृति लोक कलाकार यूँ का संरक्षण का वास्ता हम इन वीडियो और लौड़ा वाला कैमरा का पिछने अच्छा हिमांशु पांडे जी और हम मैं छो कुलदीप सिंह रोथान। धन्यवाद।